एलटी मैथमेटिक्स यूपीपीएससी मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक सलाह जीपी, जिसका वीडियो नंबर होना है 31 और साइड में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, जिससे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के बैच, क्रैश कोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स का ले सकते हैं और एलटी के जो बैचेज हैं उनमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज जीपी का वीडियो 31 है, जिसमें जो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है ABC आर इन AP एंड XYZ आर इन GP, XYZ GP में है। एक कंडीशन है तो x की पावर y की पावर c z की पावर a इक्वल टू x की पावर c y की पावर a एंड z की पावर b, ये हमें प्रूव करना, सिद्ध करना। तो यहाँ तक तो हम प्रूव करने आते थे, परंतु जहाँ वो क्वेश्चन होंगे कंपटीशन में, वहाँ पे ऑप्शन बना देंगे उल्टे सीधे, सही ऑप्शन भी होगा गलत भी होगा, तो उसको ट्रेस करना होगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन पे जाने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो b का मान है a + c/2, यानी कई बार किए होंगे तो आसानी से हो जाएगा। और ये जीपी में है तो y² = xz होगा एंड y = √xz। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यूज़ रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, दोनों साइड में y का मान रख देता हूँ, इधर भी y का मान √xz, वहाँ भी, और फिर कहीं ना कहीं b बराबर a + c या a + c = 2 भी कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाएगा, LHS RHS बराबर आ जाएंगे। तो x की पावर b है, y का यानी कि xz की पावर 1/2 तो √xz था की पावर c, ठीक है, एंड z की पावर a, आगे है x की पावर c, y है √xz की पावर a, xz की पावर a एंड z की पावर b। तो ये हो गया x की पावर b और xz की पावर c/2 और z की पावर a इक्वल टू x की पावर c और xz की पावर a/2 और z की पावर b। तो ये हो गया x की पावर b, x की पावर c/2, z की पावर c/2 एंड z की पावर a इक्वल टू x की पावर c, x की पावर a/2 एंड z की पावर a/2 और z की पावर b। x की पावर वाले एक साथ जोड़ेंगे, z की पावर वाले एक साथ जोड़ लिए जाएंगे। ठीक है ना, और उसमें जहाँ भी b का मान होगा, b बराबर a + c/2 रख दिया जाएगा। ठीक, और b बराबर a + c/2 रख के बोथ साइड्स क्या हो जाएंगी, दोनों साइड इक्वल आ जानी चाहिए। तो मैं x की पावर यहाँ पे LHS में हो रहा है b + c/2 और z की पावर a + c/2 और यहाँ पे है x की पावर c + a/2 एंड z की पावर b + a/2। ठीक है, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, b का मान रखेंगे, b का मान रख देंगे। तो b का मान रख देंगे, x की पावर b का मान a + c/2 एंड z की पावर a + c/2। यहाँ पे x की पावर c + a/2, z की b का मान रख देंगे a + c/2 + a/2। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 लघुत्तम है a + c एंड z की पावर 2 LCM 2a + c एंड x की पावर 2 LCM 2c + a एंड z की पावर 2 LCM a + c + a। ठीक है, तो x की पावर हो जाएगा a + 2c/2, z की पावर 2a + c/2 एंड x की पावर a + 2c/2 एंड z की पावर 2a + c/2। z की पावर 2a + c/2 मैच कर रहा है, x की पावर a + 2c/2 मैच कर रहा है। इसका मतलब जो कंडीशन दे रखी थी वो बराबर है। ठीक है ना, तो आपको छांटना होगा वहाँ पे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तो प्रूफ करने वाली कंडीशन थी तो प्रूफ हो ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन क्रैश कोर्सेज में कराऊंगा, क्रैश कोर्सेज में क्वेश्चन बना के रखूँगा। ठीक है ना, क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सॉल्यूशन के लिए, रोज डेली का प्रैक्टिस सेट बनेगा और काफ़ी मेहनत करनी होगी। प्रैक्टिस सेट अभी से मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, जो आगे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल कोर्स पे चल रहे हैं, कोर्स चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दिया है y = x + x² + x³ एड इनफाइनाइट्स। ठीक है, देन प्रूव दैट x = y + y। ये कई बार TGT PGT में आ चुका है क्वेश्चन। x का मान क्या होगा, मे बी
एक्स इक्वल टू बाई अपॉन वन प्लस बाई, कुछ और भी ऑप्शन इसमें बने होते हैं। तो ये हमारा बन रहा है जी पी ए इक्वल टू एक्स है, आर इक्वल टू भी एक्स हो जाएगा। इनफाइनाइट जी पी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। वाई इक्वल टू ए का मान एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, वाई वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो वाई माइनस का वाई एक्स इक्वल टू एक्स, मान निकालना एक्स का, इसको इधर ले जाएंगे, वाई इक्वल टू एक्स प्लस का वाई एक्स, यहाँ पर हमने एक्स कॉमन ले लिया तो वन प्लस का वाई वाई, यानी एक्स इक्वल टू आ गया हमारा वाई अपॉन वन प्लस वाई। यही हमें लाना था, यानी कि ऑप्शन जो दिया होगा वो इसमें से ट्रेस करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड की ओर चल रहा हूँ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ। वाई इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर 4 एड इनफाइनाइट्स, देन प्रूव दैट, सिद्ध करो तो होगा एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यू एड इनफाइनाइट तक होगा, ये अनंत तक होगा। ये हमें लाना है कि ये कैसे आएगा, इस वाले टर्म से ये टर्म्स लाना है। यानी बाई का मान दिया है एक्स के टर्म में हमको बना के लाना है। ये हो रही है हमारी जी पी, ए बराबर है एक्स एंड आर बराबर आएगा माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो वाई इक्वल टू इनफाइनाइट जी पी का फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर, ए का मान एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का मान माइनस एक्स हो गया, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये वाई अपॉन वन, वैल्यू निकालेंगे एक्स का, यानी कि बाई वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा बाई प्लस का बाई एक्स इक्वल टू एक्स। अब हम निकालेंगे मान x का, तो बाई इक्वल टू एक्स माइनस का वाई एक्स, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, वन माइनस का बाई आ गया, देन बाई अपॉन वन माइनस बाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये फॉर्मूला बन रहा ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर, यानी ए भी यहाँ पे वाई है और आर भी यहाँ पे वाई है, ठीक है ना। ए अपॉन वन माइनस आर, ए भी वाई है आर भी वाई है, तो ये सीरीज ऑलरेडी बन जाएगी। तो एक्स बराबर जिसमें ए भी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, तो इस तरह से वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 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 एड इनफाइनाइट तक ये सीरीज बनती चली जाएगी, ठीक है। यही वाला आंसर इसका सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और लगा देता हूँ वीडियोस का, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ था, इससे पहला वाला। और एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, एक्स इक्वल टू दिया वन प्लस का ए स्क्वायर एट इनफाइनाइट्स एंड वाई इक्वल टू दे रखा वन प्लस का बी स्क्वायर डॉट एड इनफाइनाइट्स तक। यहाँ पे ए इज़ लेस देन टू 1 और यहाँ पे दिया बी इज़ लेस देन टू 1। बी हाँ लेस देन टू 1 है, 1 से छोटा है, यानी 1 माइनस आर होगा, ओके। देन प्रूव दैट, सिद्ध करो। सिद्ध करना एक सीरीज़ है, वन प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू एड इनफाइनाइट्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये हमारी वैल्यू एक्स वाई में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, आर इक्वल टू ए हो जाएगा, इनफाइनाइट जी पी है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, यानी कि 1 अपॉन वन माइनस ए, ये बन जाएगी एक्स का मान। ऐसे ही वाई का मान भी 1 अपॉन वन माइनस बी बनेगा, ये एक्स का, और एक्स ये आ गया हमारा एक्स इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा ए की जगह 1 है, 1 अपॉन वन माइनस ए बी, ये भी इनफाइनाइट जी पी है। तो ए एंड बी का मान हमको पुट करना होगा एक्स वाई के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्स एंड वाई के टर्म में है, तो ए बी का मान पुट करेंगे। ए बी कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से एक्स से ए निकालेंगे और इससे बी निकालेंगे। तो वाई वन माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो वाई माइनस का वाई बी इक्वल टू 1, तो वाई माइनस 1 बराबर वाई बी एंड बी इक्वल टू हो गया वाई माइनस 1 अपॉन वाई। इसी प्रकार यहाँ पे सॉरी बी निकाला ना, बी इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। ऐसे यहाँ पे ए हो जाएगा सेम ऐसा ही है, ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ए इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और ऐसे ही हमारा बी बराबर बना है वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो ए और बी का मान रख देंगे और वो ऑलरेडी सेट होकर आंसर आ जाएगा। ए का मान हमने रखा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एंड बी का मान रखा वाई माइनस 1 अपॉन वाई। इसको हम कर लेते हैं सोल्व, 1 माइनस
यहाँ पे है x माइनस का 1 एंड y माइनस का 1, यहाँ पे है x y एल्शियम। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, x y ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग x y ये सब कैंसिल होने के बाद यही बचेगा। ठीक है ना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो यही इसका आंसर आएगा। सोल्व करने में यही हमको